ब्रेन, मस्तिष्क हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, बाहरी रूप से भी और अंदरूनी रूप से भी। हमारे भावनाओं को कंट्रोल करता है, जैसे गुस्सा, प्यार, हंसना, रोना। शरीर में बैलेंस बनाने का काम भी ब्रेन के कारण ही होता है। भूख लगना, प्यास लगना, ये सारी चीज़ें ब्रेन के कारण होती हैं, मस्तिष्क के कारण होती हैं। और मस्तिष्क को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में कैसे जाती है? फेफड़ों से, और फेफड़ों से वो ऑक्सीजन ब्रेन तक जाती है, तब जाके ब्रेन सही तरीके से काम करता है और आप अपने जीवन पर नियंत्रण कर पाते हैं। यदि प्रॉपर तरीके से ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो क्या होगा? तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, जैसे याददाश्त कमजोर हो जाना, जैसे चल फिर पाने में भी समस्याएं हो जाती हैं। कई बार तो चक्कर आने लगते हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है और रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रॉपर मात्रा में अपने ब्रेन को ऑक्सीजन देते रहना चाहिए। अब आप बोलेंगे हम ऑक्सीजन कैसे दें ब्रेन को? वो तो अंदर का काम है। लंग्स में हवा जाएगी और फिर वो हार्ट से होकर हमारे ब्रेन तक जाएगी ब्लड के थ्रू। बिल्कुल सही बात है, लेकिन योग में इसका भी इलाज है। मतलब आप मैनेज कर सकते हैं कि किस तरह से आपके ब्रेन में सही तरीके से अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन जाए। इसी बारे में आज ये वीडियो है। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ वीरेंद्र कुमार। तो शुरू कर देते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले जो लोग नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस तरह की डिटेल्ड वीडियो हम अपनी इस चैनल पर देते रहते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे योगासन हैं जिनके करने से हम ब्लड का सर्कुलेशन अपने ब्रेन की तरफ बढ़ा सकते हैं। और जब ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ बढ़ेगा तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन ब्रेन में जाएगी, है ना? और जब ऑक्सीजन ब्रेन में जाएगी तो ब्रेन सही तरीके से काम करेगा और आपके जीवन पर नियंत्रण होगा। और कुछ बहुत पावरफुल प्राणायाम हैं जिनके करने से आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ इंप्रूव होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्राणायाम बता रहा हूं और करेक्ट सीक्वेंस के साथ बता रहा हूं। सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। जिस सीक्वेंस से मैं कराऊंगा उसी सीक्वेंस से रोज़ाना सुबह सुबह या फिर सोने से पहले 10 मिनट इन प्राणायाम को कर लीजिए। आप देखेंगे आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, आप खुश रहने लगेंगे, याददाश्त भी तेज होगी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है उसमें भी बहुत लाभ मिलेगा। तो प्राणायाम कौन कौन से हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना है। और इसी क्रम से, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, आपको अपने लंग्स, फेफड़ों की मजबूती बढ़ानी है और ब्लड को ब्रेन में ले जाना है। सिस्टम समझ गए? मैं अपनी सारी वीडियो में सिस्टम समझाता हूं। सिस्टम आपकी समझ में आ गया तो अब आप चुटकियों में चीजें समझ जाएंगे, है ना? चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाना है। कुर्सी पे, चाहे कुर्सी पे बैठ सकते हैं, जो इस तरह बैठ सकते हैं ऐसे बैठ जाइए। मैं तो अर्ध सिद्धासन में बैठता हूँ, ये मेरा सबसे फेवरेट आसन है। इस आसन में बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा लगाएं। अब धीरे धीरे नाक से श्वास लेनी है, जितना धीरे हो सकता है। और फिर श्वासों को रोकना है, जितनी देर तक आप रोक सकते हैं। मैं चाहता हूं कि 10 सेकंड से शुरू करके आप 30 सेकंड, 1 मिनट तक ले जाने की कोशिश करिए। होता क्या है, जब आपके फेफड़ों में जहां तक ऑक्सीजन जाती है वहां तक दोबारा ऑक्सीजन जाने में ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है शरीर को। हम अपने शरीर का, अपने फेफड़ों का 20% हिस्सा यूज कर पाते हैं दैनिक जीवन में। बहुत छोटी ब्रेथ हो गई है,
मैं देखता हूँ जब मैं किसी को बोलता हूँ, हमारे पास क्लास करने आते हैं कि लंबी सांस लो, तो वो हो गया, और छोड़ते वक्त तो और भी बुरा हाल है, 1 सेकंड में लेते हैं, 1 सेकंड में छोड़ देते हैं। ये भी कोई लंग्स की कैपेसिटी हुई? लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाओ ना। बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, श्वास लेके श्वासों को रोकना होगा, जितनी देर रोक सकते हैं। तो श्वास लिया और फिर श्वासों को रोक लिया, और फिर जब श्वासों को निकालना है, शुरू में वो गले से निकालना है, पूरा मुंह खोल के लिया होता, इस तरह, मतलब श्वास लिया दोनों नाक से, श्वासों को रोका जितनी देर रोक सकते हैं, और गले से श्वास निकाल दिया। ऐसे फूंक नहीं मारनी है। मैं चाहता हूं कि ये आप इस तरह से बैठ के 7 बार करें, 7 टाइम्स एटलीस्ट, है ना। इससे होगा क्या, जब आप श्वास लेंगे तो ऑक्सीजन श्वासों के साथ शरीर में जाएगी, और जब श्वास रोकेंगे तो वो शरीर में घूमेगी ऑक्सीजन, है ना। अब शरीर में घूमेगी तो ब्रेन में भी जाएगी, अब ब्रेन में जाएगी, यही हमारा लक्ष्य है ना। तो ये पहला हुआ। उसके बाद इसी क्रम में दूसरा आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं, कमर गर्दन सीधी करके बैठ गए। पूरी तरीके से सीखने के लिए मैंने वीडियो बना के चैनल पे डाल रखी है, उसको देख लीजिएगा। अभी मैं आपको समझा देता हूं। इस तरह से बैठ जाते हैं। अब अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाया, 2 उंगलियों को अंगूठे के नीचे लगा देते हैं, दाएं अंगूठे से दाएं नोस्ट्रिल को बंद किया, धीरे धीरे लेफ्ट से श्वास लेना है, फिर श्वासों को रोकना है, जितनी देर आराम से रोक सकते हैं, और फिर धीरे धीरे राइट से निकाल देना है। जिससे निकाला उसी से लिया, रोका, दूसरे से निकाल दिया, जिससे निकाला उसी से लिया, रोका और दूसरे से निकाल दिया। इस तरह से आप 11 राउंड्स करिए। 11 राउंड्स मतलब लेफ्ट से लिया, रोका, राइट से निकाल दिया, राइट से लिया, रोका, लेफ्ट से निकाल दिया, 1 राउंड हो गया। 11 राउंड्स करिए। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मैं आपको यह भी बताऊंगा श्वास लंबी कैसे करें, है ना, वो बोनस रहेगा आपके लिए। तुरंत अभी इंस्टेंटली चेक करके देख लेना, आपकी श्वास जितनी देर तक आप लेते हैं उससे डबल लेने लगेंगे। तरीके होते हैं अपने अपने, और तरीका पता चल जाए तो आप क्या नहीं कर सकते, है ना। टेक्निक पता होनी चाहिए। तो 2 प्राणायाम हो गए नॉर्मल। पहले तो नाक से श्वास लिया, गले से निकाला होल्ड करके, फिर नाड़ी शोधन, लेफ्ट से लिया, रोका, राइट से निकाला, राइट से लिया, रोका, लेफ्ट से निकाला। अब नाड़ी शोधन करने से होगा क्या, इससे आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन बैलेंस में आ जाता है। शरीर में वात, पित्त और कफ बैलेंस हो जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट प्राणायाम है कि भगवान शिव ने शिव संहिता में सिर्फ एक ही प्राणायाम का वर्णन किया है, और वो है नाड़ी शोधन। इससे भी आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, और जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो वो ब्रेन तक भी जाएगी, है ना। तीसरे नंबर पे अब आपको दोनों नाक से श्वास लेना है, श्वास को रोकना है, और फिर धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालना है। कैसे, कमर गर्दन सीधी करके बैठे हैं, धीरे धीरे श्वास लीजिए, रोकिए जितनी देर रोक सकते हैं, और फिर धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालना है। इस तरह से इसको भी आपको 11 बार करना है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भ्रामरी प्राणायाम, इसको भी आपको 11 बार करना है। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं, देखिए आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं। तरीका मैंने बता दिया है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर भ्रामरी को सही से समझना है तो। यहाँ मैं नॉर्मली आपको बताता हूँ, ये 5 उंगलियों में पहली उंगली आँख के ऊपर रखी जाती है, आईब्रो पे, दूसरी उंगली आँख के ऊपर रखी जाती है, तीसरी उंगली नाक के पास, चौथी उंगली लिप्स के पास। अंगूठों से कान को बंद कर लेते हैं, ठीक है। जीभ को मोड़ के अपर पैलेट से लगाया, श्वास लिया और श्वास छोड़ते हुए हम
इस तरह से हमिंग साउंड क्रिएट करते हैं तो एक वाइब्रेशन होती है ब्रेन में। इस प्राणायाम को ब्रेन की जिम भी कहा जाता है। इससे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वो वाइब्रेट होते हैं, और जब वो वाइब्रेट होते हैं तो बॉडी सिग्नल देती है कि वहाँ पे ब्लड की ज़रूरत है, वहाँ पे ब्लड जाता है। अनिद्रा की समस्या है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, सबको दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। एक बार मुझे देखिए, पूरा श्वास लिया, जीभ को अपर पैलेट से लगाया, इस तरह से। तो जब आप हमिंग साउंड क्रिएट करते हैं तो एक वाइब्रेशन होती है ब्रेन में, उस पर पूरा ध्यान लगा के रखें। इसको 11 बार कर लीजिए। इसी क्रम से सबसे पहले नाक से श्वास लिया, रोका, मुंह से निकाला। दूसरे नंबर पे नाड़ी शोधन, एक से श्वास लिया, रोका, दूसरे से निकाला, जिससे निकाला उसी से लिया, रोका, दूसरे से निकाला। तीसरे नंबर पे सरल प्राणायाम, दोनों नाक से श्वास लिया, रोका, बाहर निकाला। और चौथे नंबर पे भ्रामरी प्राणायाम। इसी क्रम से कर लीजिए जितनी बार मैंने बताया है, 7, 11, 11, 11, और 7 दिन में देखिएगा आपकी मेमोरी भी तेज हो जाएगी, चीज़ें याद रहने लगेंगी, आप खुश रहने लगेंगे, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। और अब सबसे ज़रूरी बात, प्राणायाम, श्वास लंबी कैसे करें, है ना, ये बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, श्वास लंबी करने के लिए आपको क्या करना है, कोशिश करनी है जब आप श्वास लें तो श्वास पेट से शुरू करें, धीरे धीरे पेट को फुलाएं, फिर डायफ्राम और फिर लंग्स, यहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। पहले आप एक बार नॉर्मल श्वास लेके देखो, निकाल दो, अब मेरे कहने से लो, ये पेट फूलते हुए देखना, यहां तक मुझे देखो ध्यान से, और सेकंड काउंट करो कितने सेकंड तक मैं श्वास ले पाता हूं। देखिए, सीधे बैठे हैं, अब पूरा हुआ। देखो यहां तक, यहां से आए और यहां तक फुला लिया, लास्ट में हल्के से कंधे ऊपर चले गए, और फिर श्वास रोक लीजिए जितनी देर रोक सकते हैं। अभी करके देखिए, पेट फुलाइए, फिर डायफ्राम, फिर लंग्स, और फिर हल्के से कंधे ऊपर। आप देखिए बढ़ गई ना, तुरंत बढ़ जाएगी आपकी श्वास, डबल हो जाएगी तुरंत। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे निकालना है, पहले हल्के से कंधों से निकालो, लंग्स से निकालो और डायफ्राम से निकालो, और फिर पेट को अंदर तक ले जाओ। तो जैसे श्वास लिया था, इस तरह से करिए, ब्रेन कंप्यूटर की तरह काम करने लगेगा। अब ये तो हमने ब्रेन के लिए बता दिया। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके। वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन बटन जो होता है उसको दबाएं, फिर उसके बाद आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। यदि आप सिर्फ हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, नॉर्मल वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं, तो अवर सपोर्टर्स करके हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लें। वेट लॉस करना चाहते हैं तो 30 क्लासेस वेट लॉस की है वहाँ पे लाइव, 30 डेज वेट लॉस योगा लाइव करके लिखा हुआ है, उसको सेलेक्ट करके मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। उन 30 क्लासेस में हमने खान पान भी बताया है और एक्सरसाइज भी कराई है 30 दिन तक। लोगों ने 10-10 किलो वजन भी कम किया 30 दिनों में, आप भी कर सकते हैं। और यदि डायबिटीज की समस्या है तो डायबिटीज योगा लाइव क्लासेस सेलेक्ट करके हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करिए और हमें मजबूत बनाइए, जिससे हम इस तरह की और वीडियोस अपने चैनल पे लाते रहें, है ना। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना, है ना, क्योंकि आज के समय में लोग बहुत परेशान हैं, ब्रेन में ऑक्सीजन कम होती जा रही है, इसी वजह से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, थकान, तनाव, मेमोरी लॉस और बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। ये प्राणायाम करिए और लाभ उठाइए। शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें, अपने ग्रुप पे शेयर करें, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और हमारे इस मिशन को
आगे बढ़ाए कि सभी लोग स्वस्थ रहें। यही हमारा मिशन है। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, कोशिश करेंगे उन कमेंट को पढ़ के आपके लिए वीडियो बना दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।